तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सचलाइट सामने में। और आज आपके लिए लेके आए बहुत ही मज़ेदार सी हॉरर स्टोरी, द रियल हॉरर स्टोरी जिसको बोलते हैं, जिसके लिए हमारा चैनल जाना जाता है। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करिए गाइस। तो वीडियो पे आगे चलते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक राजा हुआ करते थे मेवाड़ में। मेवाड़ का नाम सभी ने सुना होगा। तो उन जो राजा थे, बड़ी बहुत समय पहले की बात है ये, करीबन 500 साल पहले की बात थी ये। लेकिन वो जो चीज़ें हैं उसके जो अवशेष हैं अब भी मिलते हैं। और ऐसी कहानी हमें किसी तांत्रिक ने बताई थी जो वहाँ पर रहता है मेवाड़ में। हम घूमने गए थे वहाँ, तो थोड़ा वहाँ पता चला हमें। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि राजा जो थे उनका नाम था राजा सूर्यचंद्र प्रताप सिंह, और वो मेवाड़ के राजा थे। उस समय पर उनका एक सेना नायक था जो देश विदेश, शहर गांव कस्बे और ऐसी ऐसी बहुत सारी रहस्यमय जगहों पर जाता रहता था, जिससे कि वो उनका पता लगाता और उनके बारे में वो जानता। जैसे आप सभी लोगों को भी ऐसी चीज़ों को जानने देखने के लिए इंटरेस्ट रहता है, ऐसे ही उसको भी था, बहुत ज़्यादा। तो वैसे ही वो चलता रहता था, रहस्यमय चीज़ों को देखता और उनके बारे में जांच पड़ताल करता रहता था। तो एक बार क्या था कि मेवाड़ में ही, मतलब उसी के राज्य में, उसे पता चलता है कि हमारे राज्य में गांव है और उस गांव में किला है, ठीक है। तो उसे उस किले के बारे में पता चलता है, जो कि ताराबाई का किला था। तो वो कहता है कि चलो, इसकी बात बहुत सुनी है इसके बारे में हमने बातें, तो हम इसके बारे में एक बार गाँव वालों से पूछें। तो गांव वाले जब उसे कहानी बताते हैं उस किले की, ताराबाई के किले की, तो वो भी ना, जो सेनानायक होता है वो सकपका जाता है, एकदम डर जाता है, चौंक जाता है, चकित हो जाता है कि ऐसा भी होता है क्या। अभी भी मतलब उस समय की बता रहा हूँ आपको, करीबन 400-500 साल पहले की बात है। तो वो कह रहा है कि इस समय ऐसा हो सकता है क्या। वो मतलब डर गया थोड़ा, लेकिन उसके बाद में सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि इसकी जाँच पड़ताल हमारे करी जाए। तो कहानी गाँव वालों ने उसे इस प्रकार बताई कि एक मतलब चुड़ैल है और उसके साथ उसकी दो, कह सकते दो उसके साथ आत्माएं, बहुत ही भयानक तरीके से। अगर आदमी उसे देख ले, साधारण मनुष्य अगर उसे देख ले, तो उसका दिमाग, दिल, धड़कन रुक ही जाए, एक तरीके से समझ सकते हो। इतना खतरनाक और भयानक रूप उनका है। तो उस राजा ने सुना, जो सेना नायक था उसने सुना ये वाली बात। तो गाँव वाले बोलते हैं कि जो क्या करती है वो चुड़ैल, दो आत्माओं के साथ आती है, प्लस उसने ना दिन में, दोपहरी के समय में या जब भी जैसे शिकार करती है वो बच्चों का, मतलब लड़कों का शिकार करती है, आदमियों का ही, औरतों का शिकार नहीं करती वो। तो उनका शिकार कर लेती है और उनको रात में 12 बजे के बाद वो आती है वहीं किले के ऊपर फ्रंट पे। तो वहाँ आके ना सबको मतलब नाखूनों से वो पेट वगैरह को फाड़ देती है, इस तरीके से खून पी जाती है। प्लस उनकी जो दो आत्माएँ हैं वो जो है उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। मतलब कह सकते हो कि वहाँ खून का तालाब सा भर जाता है बहुत बुरी तरीके से। मतलब एक मनुष्य देख नहीं सकता, साधारण मनुष्य जो देख नहीं सकता, इतना अच्छी तरीके से ही कह सकते हो बर्बरता करी जाती है उस लाश के साथ, वो भूतों के द्वारा, चुड़ैल जो होती है। तो वो क्या कहता है कि अच्छा देखते हैं, चलो ऐसा क्या होता है। अब वो ना, तो जैसे सेनानायक कभी कहीं टूर वगैरह में जाता था, तो वो ना कई दिनों के लिए गायब हो जाता था। तो अब अच्छा, उसने क्या करा ना, 4 से 5 दिन से वो अपने राज्य में राजा के पास नहीं गया। तो राजा ने सोचा कि भाई हो सकता है कि वो मतलब किसी टूर पर गया हो ऐसे, लेकिन उसने हमें नहीं बताया इस बार। अब वो क्या था, अपनी वीरता का परिचय देना चाहता था। सेना नायक जो था वो अपनी वीरता का परिचय देना चाहता था कि हमारे गांव में ऐसी घटना है और उसका मैंने एकदम खुलासा कर दिया, ऐसा कुछ करके। ऐसी लोगों में होती है मन में ऐसी अभिलाषा। तो अब उस राजा ने कहा कि किसी पूछा कि वो कहाँ है, ऐसा ऐसा करके, सेनानायक हमारे, कि जी वो तो घर पे ही है। क्या अच्छा, क्या लगता है कहीं जाने की तैयारी में लगे हुए हैं 2 दिनों से। अच्छा, वो कहता है कि ऐसा हमें तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो राजा क्या करते हैं, शाम को उनसे मिलने जाते हैं। तो वो कहता है कि हाँ राजा साहब ऐसे ऐसे बात है। तो वो कहते हैं आपने हमें क्यों नहीं बताया, कि बस बताया नहीं ऐसा, मतलब जो भी वो उससे कहता है। राजा कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी आपके साथ जाऊँगा। तो
तो अगले दिन ही जब वो 2 दिन तो बीत गए थे, तीसरे दिन अमावस्या की रात थी, तो अमावस्या को ऐसा काम होता था वहाँ पे किले पर। तो वो दोनों गए अगले दिन वहाँ पे। तो उससे पहले उनका सेनानायक जो था, राजा को बताने से पहले सेनानायक एक बार किले पे घूम आया था वहाँ पे। तो किला ऐसा था कि वो ना ऐसे जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, वैली जो होती है, घाटी जो होती है, उनके बीचों बीच में था। मतलब पीछे भी वैली है, देन आगे भी वैली है। तो जैसे यहाँ पे मानो ये किला है, यहाँ पे तो इतनी दूरी पर, ये किले से 10 फीट की दूरी पर ना एक खाई जाती है, खाई, उसके ऊपर ना एक कह सकते हो कि लकड़ी का एक पुल बना हुआ है, बांध टाइप में। तो वो ना हिलता है, उस पर एक व्यक्ति एक बार में चल सकता है, अदरवाइज वो टूट जाएगा, इतना हल्का है। तो वो उसमें जाके एक बार किले में गया, वो सेनानायक राजा को बताने से पहले की बात है। तो वो जब गाँव वालों ने उसे कहानी बताई तब वो गया था उसमें देखने के लिए, दिन में गया था। तो वो क्या देखता है कि उस किले के जो अंदर ना बहुत सारी हजारियाँ गुड़ियाँ पड़ी हैं, गुड़िया डॉल वगैरह, काला जादू, ब्लैक मैजिक की तरह। तो वो डर जाता है थोड़ा सा, हल्का सा। तो लेकिन वो सोचता है कि मैं इसके बारे में पता लगाऊंगा, अमावस्या की रात को आऊँगा मैं ज़रूर। तो वो उस चीज़ को देख आता है, फेस कर लेता है। अगले दिन वो दिन में राजा को लेके चले जाता है, करीबन 12:30-1 बजे की बात थी। तो वो जाता है, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग उस किले के अंदर चले जाते हैं और वहीं पर रहते हैं, सोचते हैं कि रात का हम इंतजार करते हैं, क्या होता है रात को देखते हैं। और वहाँ दिन में भी बहुत डरावनी आवाज़ें आ रही थी। कुछ तो भाई वैली थी, घाटियाँ थी दोनों तरफ से, तो हवा चल रही कैसा, और वहाँ पर जंगल भी था बहुत भयानक, जानवरों की आवाज़ें प्लस ऐसा कुछ। तो रात के 12 बजे के बाद ही वो चुड़ैल वगैरह और उसके साथ आत्माएं आती थी। तो ऐसे ही वो हुआ। अब होता ही क्या है कि वो जो 12:30 बजे तब उसे लड़के को, राजा को लगा कि कोई मतलब है किले के अंदर, कोई है, ऐसा उसे लगा। तो राजा तो भाई उसने सोचा, उसने कहा उससे कि आप ऊपर जाके देख के आइए एक बार क्या है वहाँ सीन। तो सेनानायक तो डरा हुआ था हल्का हल्का, लेकिन उसने कहा कि चलो भाई, राजा तो बात माननी पड़ेगी। गया ऊपर। अब जैसे ही वो ऊपर जाता है तो सीन क्या होता है कि वो जो चुड़ैल होती है वो अपने साथ किसी को लेके ही नहीं आई थी, आज शिकार को लेके ही नहीं आई थी। तो वो डर गया, अब शिकार लेके नहीं आई तो भाई कुछ तो इसमें दाल में कुछ काला है। तो जैसे ही उसने आगे की तरफ मतलब वो निकल के उसने देखने की कोशिश करी, तुरंत उसके पैर वहीं जम गए और वो हिल नहीं पाया बिल्कुल भी। तो उस चुड़ैल ने जो मतलब कहने का था उसको ही अपहरण कर लिया, मतलब उसी जो सेनानायक था उसको पकड़ लिया वहीं पे और उसको मारने लगे, इस तरीके से समझ लीजिए। वो जो प्रक्रिया थी वही होने लगी वहाँ पे। तो अब वो राजा जो थे, राजा भी ऊपर हल्का सा आया, जब उन्होंने देखा कि 10-5 मिनट से वो सेनानायक आया नहीं है, तो ऊपर गए, उन्होंने देखा तो उसके साथ ऐसा देख के वो राजा पागल हो गए। अब उस भूत ने उनसे मतलब जो आत्मा थी, चुड़ैल थी, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो तो ये काम करके चली गई अपना। तो वो राजा पागल हो गए, बताते हैं ऐसा। सूर्यचंद्र प्रताप सिंह उनका नाम था। तो वो करीबन ऐसा बताते हैं कि वो करीबन 100 साल तक पागल होकर भटकते रहे। और उनके कुछ दुश्मन वगैरह भी थे, उन्होंने क्या करा था कि उनसे कोई साइन वगैरह करा लिए, अपने जो भी राज्य वगैरह था उसके ऊपर ठप्पा लगवा लिया जैसे भी, और वो राज्य उनका हड़प लिया। और मतलब वो जो राजा थे वो पूरी तरीके से पागल हो चुके थे। तो वो ऐसे ही जंगलों में घूमते रहे और उनकी मृत्यु हो गई थी करीबन, बताते हैं कि 100 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, करीबन 90-100 साल के बाद। तो ये कहानी थी। अब भी आज बताते हैं कि वहाँ पर ऐसी घटनाएं आज भी हर अमावस्या को होती है। और ये जो घटनाएं थोड़ी बहुत डरावनी है, लेकिन मैं नहीं गया वहाँ पर। रियलिटी बात ये है कि मैंने खाली कहानी सुनी है और सोच रहे जाने की, बट थोड़ा अगर जाए सावधान रहें, सतर्क रहें। और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।